Hello बच्चों, let's read the question. The question is which of the following is constructed on the principle of electromagnetic induction. आपको चार ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है कि चारों में से किसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो देखो इसमें हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में अगर मैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं, लॉ ऑफ EMI की बात करूं तो बेसिकली इसका लॉ क्या होता है, कहता तो ये है कि अगर हम किसी भी कॉइल को अगर हम उसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें कोई करंट, ये कोई कॉइल है जिसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या होता है, इसके फ्लक्स में जो होता है वो चेंज आता है और इस फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या होता है, एक इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ऑब्वियसली एक करंट भी इंड्यूस हो जाती है, इसके अंदर एक करंट जो होती है वो भी इंड्यूस हो जाती है और जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो उसके अपोजिट होती है जिस वजह से ये जनरेट हुई है। ये ईएमएफ या करंट जिस रीजन से जनरेट हुए हैं इनकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो क्या करता है, वो डिफरेंट मेथड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यूजिंग वेरियस मेथड to produce electric current, इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है, वेरियस मेथड से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है प्रोड्यूस करता है और इसके लिए वो यूज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ई इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है। तो अब देखो इनमें से जो भी करंट प्रोड्यूस करता होगा वो हमारा जो होगा कंस्ट्रक्ट होगा वो इस प्रिंसिपल पर कंस्ट्रक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये करंट को मेजर करता है। ठीक है, करंट को मेजर करने का काम करता है और ये नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। इसमें जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट डालेंगे तो उसमें क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है और डिफ्लेक्शन की रीडिंग करके हम करंट मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये भी करंट प्रोड्यूस, लेकिन ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है करंट को। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और ये नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है बेसिकली। ठीक है, दूसरा है आपका जनरेटर। जनरेटर का काम होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली मींस करंट। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पर ही काम करता है। इसमें क्या करते हैं हम, जब इसको हम किसी इसको इलेक्ट्रिसिटी से हम जब इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स में चेंज आता है और उनकी कॉइल जो होती है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से करंट जो हो जाती है वो इंड्यूस हो जाती है। तो जनरेटर जो है वो हमारा बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।